दोस्तों, हमारी उपस्थिति इस समय ग्राम सभा भभोट अहिरौली में है। थाना जयसिंहपुर है ना। कुछ इस कदर है कि बिमलेश नाम की महिला एक सिपाही जो तैनात रहती हैं। इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। महिला ने इस व्यक्ति के लिए 2 लोन भी लिए थे, लगभग 5 लाख रुपए के। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है। कल दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम बिमलेश पाल था, जो हमारे थाना सुबेहा में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीजों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें बिमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था। और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस यही था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज कहीं और रहती है, कब ज्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने ये प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है, वहां पे भीड़ रहती है और वहां पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहां से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुंचा। जब ये महिला वहां पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहां पे रोका, 10-15 मिनट इनसे बातचीत करी। और फिर वहां खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई। और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। वहां से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया। और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा, ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं, जहाँ बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है। और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है, उससे भी काफी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। ये चीजें मोटी मोटी निकल के आई है। और इसमें हमने जो घटना में प्रयोग कार है वो बरामद की है, जो उसने पाना यूज किया था वो बरामद किया है। और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे, वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए हैं। तो ये जो घटना है, इसमें हमारी सर्विलांस, एसओजी और थाने की टीम ने काफी मेहनत करके, काफी चीजों पे एक साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर ये घटना का सफल अनावरण। ये चीज भी पता नहीं है। जैसे एक कारण तो मैंने आपको बताया है कि ये जो लेडी थी वो चाहती थी कि इसको ये पत्नी की तरह रखे, क्योंकि इसने बाकायदा कोर्ट मैरिज की थी। दूसरा, इस व्यक्ति जो पुरुष कांस्टेबल है, इसने इस महिला के नाम से 2 लोन भी लिए थे। महिला ने इस व्यक्ति के लिए 2 लोन भी लिए थे, लगभग 5 लाख रुपए के।
और पैसे का लेन देन इनका बना रहता था, जिसमें ये पुरुष इससे पैसे लेता रहता था। तो ये चीजें भी इनके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन से सामने आई। ये इसमें मैं क्लैरिफिकेशन कल भी हम लोगों ने दिया था, आज भी हम बता दें कि जो पीएम रिपोर्ट है वो आप लोगों से भी साझा कर ली जाएगी, और जो कंप्लेनेंट है उनको भी हमने बताया है। पीएम में जो रेप के बारे में पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा जो मौत का कारण है वो हेड इंजरी है, जो कि पाने से जो उपयोग हुआ है उससे हुई है। दूसरा, अर्धनग्न स्थिति में नहीं मिली थी, जैसा कि हमने बताया। घटनाक्रम ये टॉयलेट करने गई तो जैसे कोई ये स्वाभाविक चीज है, उसने अपने पैंट का हुक खोला, उसी दौरान इसने पीछे से धक्का दिया और फिर गला दबा दिया। तो वो जो पैंट का हुक था वो बिल्कुल खुला हुआ पाया गया। अर्धनग्न अवस्था वाली जो चीज है वो बिल्कुल। बाराबंकी में तैनात रहती हैं और उनको संदिग्ध अवस्थे में 3 दिन बाद उनकी लहास नेशनल हाईवे के बगल में मिलती है और इनके परिवार पे सूचना तब मिलती है जब पुलिस वाले जो है आके सूचना देते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है। तो इन घर वालों को पता चलता है, तो उस समय हमारी उपस्थिति उनके घर पे है। जानना चाहेंगे, उनकी भाभी हैं, कैसे घटना हुई? अब घटना भैया जवन बा वो गए रही है कि ड्यूटी या उनका रही है कि जैसे वहाँ महाकाव्य से यहाँ जौन दिन सोमवारवा रहा है वही दिन ड्यूटी लाग रही है कि अब ड्यूटी में गई है कि अब वो फ़ोन कही के कहन कि कहाँ मिलबो, कितना टाइम निकलबो, कितना टाइम। कौन बोला? इंद्रेश मौर्य सिपाही। हाँ, इंद्रेश मौर्य। वो अपन पूरा एड्रेस पता लेहन है कि तो गए 4 चक्का से लखनऊ से। अब जौन बा लखनऊ से जब गए है कि तो वो अपन आवत रही बाहर से अपन, तब रास्ता में मिल गए हैं। तो 5 मिनट बातचीत भाई सड़क पे खड़ा हो के दोनों जने में। उसके बाद वो कहीं कि हमारे टॉयलेट ला गया, तो कहीं जा कैला अपन वही झाड़ी वाड़ी रही है कि वही में गई। तो उसके बाद जैसे बैठी वैसे इतने पे पीछे से मार देन है, पीछे से वार कर हाँ, उनके उथल राड से। ये पुलिस सिपाही जो था इंद्रेश मौर्य, हाँ, वो पीछे से वार कर देता, पीछे से उनके इस सर पे मार देन है कि गिर गई है कि। उसके बाद उनके मुंह पे तेजाब वजाब डाल देन है कि तो भाग ले। कैसे आपको सूचना फिर मिली? सूचना पुलिस आए हमारे सबके यहाँ, जैसे एक बार 2 जने आए है कि 2 चक्का, फिर एक गाड़ी पुलिस आए, तब हमें सबका पता लग भाई। तब फोन ऑन करा जाए लाग है कि बड़की अम्मा मक लगे सबके लगे। तब वो सब रोए रंभे भाई ना करत रहे हैं कि तब उनके बिटिया जो ने फ़ोन की है कि कहीं भाभी ऐसे ऐसे हो ही गया। तब हमारो सबके भाई एकदम अब का कही जाए, हमें कुछ समझ में ना आया। तो आप कौन लगती हैं उनकी? भाभी है। अच्छा, तो बताते हैं कि उनकी 4 बहनें खाली थी, उनका कोई भाई नहीं था। आप उनके चाचा कही ना। अच्छा, चाचा की आप रहे हैं। हाँ, बड़ी बेटी रही है क्या। खाना वाना कैसे यहाँ पे? खाना वाना हमारे नहीं आए, खात रही राहत रही है कि जब कोनो काम काज पड़े वैसो आवत जात रही है कि हमारे सबके साथ रहा। उनका बर्ताव कैसा था? बर्ताव ठीक ठाक था। हमारे सबके साथ अच्छे से राहत रही है कि सब कुछ। और बाकी की 3 बहनें क्या करती हैं? 3 जने के जैसे बड़ी वाले की शादी है, तीसरे नंबर के रही विमलेश और कमलेश और मिथिलेश के जौन बा शादी हो गई रही, कोई अपने घरे रहे हैं। और पूजा के बाद जौन बा कहीं विमलेश कहीं कि जौन बाटे पूजा शादी हम कह दे, कहीं से हमारो शादीशुदा हो गया तो हम दूसरे हाथे में उठी हो गया भाई। तो इसे अपन शादी वादी पूजा की है कि 2022 में उनके शादी भय है कि 26 में इनके कांड हो गया है। बस उनके शादी वादी ना भय रही भैया हमारे सबकी उठा से। विमलेश की शादी अभी नहीं हुई? नहीं, लेकिन कहा थे कोर्ट मैरिज वैरिज से कई ले रहे हैं। अब हमारे सबके थोड़ी जानकारी रही है। तो उनकी परिवार में और कौन कौन है? परिवार में अम्मा हाँ बड़की। उनके पिताजी विमलेश के नहीं, ख़त्म हो गए। कब एक्सपायर हुए हो? 2013 में। 13 में वो फॉलोवर रहन है कि उन्हीं के उठा से नौकरी पाए रही हैं। अच्छा अच्छा। तो फॉलोवर रहन वहाँ मेठिन में ख़त्म हो गए नहीं कि। तब जैसे इनके उम्र कम रही है कि इंटर में पढ़त रही हैं, तो वैसे कहन है कि जैसे पढ़ाई कैला गई है कि साहब वो सब कहन कि पढ़ाई कैला, वहीं तो उम्र कम ही है, 4 साल का टाइम दे रहे हैं। तब BA के ही है कि तब नौकरी उनके मिली हो, लेकिन फॉलोवर वाला ना कहीं हम जौन बस सिपाही वाला करब। तो कहीं ठीक है जौन करा, लेकिन पढ़ ला। तब वो पढ़ी उड़ी अपन पूर की है कि तब नौकरी पाई हैं।
2017 में पाई नौकरी। तो उनकी तैनाती जो है ये महाशिवरात्रि को किसी मंदिर पे थाना अध्यक्ष द्वारा लगती है कि पहुँची ना रही है कि रास्ते में रही हैं। हाँ, ड्यूटी वहीं लग गई। सूचना तब फिर कितने दिन बाद आपको मिली? अब सिपाही आए है कि तो उन्हें बुद्ध के हमारे सबका मिली ही 2 बजे। 2 बजे। हाँ, मतलब घटना के कितने देर बाद? 3 दिन बाद है। 3 दिन। हाँ, लाश कब मिली? लाश अम्मा जब गई है कि तो ऐसे फ़ोन किए, जब सिपाही आए तो फ़ोन किया गया है तो सब मुसाफिर खाना पहुँची रही है कि तो कहीं है कि जौन बाटे हम सब मुसाफिर खाना पहुँचे, लेकिन उनका सब कोई कन्फर्म ना रहा है कि मार के बहा दिए हैं, हत्या हो गया है। हाँ, तब तो जब पहुँची है कि तो देखत गए लाश, तब वह जानकारी वह ख़त्म हुई कि तब फोन आए हमारो सबके लगे, कन्फर्म हुआ कि हाँ सही है बतिए। तो यहाँ पे कोई आया था अब तक नेता पर नेता या कोई बड़ा अधिकारी? क्यों ना आया है यहाँ, खाली सिपाही आए रहे हैं बस, और क्यों ना आया है। कल मीडिया वाले आए रहे हैं बस। भैया उनका न्याय दिवा जौन बाटे, काहे से कि अपने महतारी बाप तो खत्म हो गए रहन है कि महतारी रही है कि और बहन यहाँ जैसे उन्हीं तो भरोसा सहारा रहा है, नौकरी करत रही हैं। तो ऐसे न्याय मिले क्या ही, महतारी के इंसाफ मिले क्या ही, कहे से कि अब तो बेसहारा हो गए और सब यहाँ अपने अपने घरे हो गए हैं, उनके शादी ना भरे हुए। उनका मकान आपके बगल है? बाउंड्री से घिराए यहाँ, जैसे आ रहे हैं छुट्टी रही है कि ना 1 हफ्ता के, तो हम आ रहे हैं अपन घेरा रख गई हैं। तो परिवार चलाने वाली वही बिमलेश थी? बिमलेश रही है कि पूरा घर के देख रेख करे वाली सब कुछ। क्या कहना चाहेंगी माता जी? अब भैया ये चाहिए है कि जैसे अब हमार जौन देवरानी है उन्हें गुजारा हो चाहिए। बिटिया बेटवा होते न का, चाहे बिटिया हो चाहे बेटवा, जब उनकी कोखे में बेटवा ना है तो बिटिया हैं तो वही जान ले बेटवा है, उन्हें जिंदगी पार हो। हाँ, वो तो शादी ब्याह ना कह रही, अब सब तो अब शादी ब्याह कहीं लड़का बच्चा है अपने परिवार में रही हैं, मतलब उनका बुढ़ापा कैसे पार हुए भैया। तो उनकी माता जी यहाँ घर पे नहीं रहती थी? नहीं, वहीं रहत रहे। कहाँ पे? कादीपुर में। हाँ, कादीपुर में तब ऐसे वहीं रहे कि हाँ, जब वो नौकरी करत रहे हैं तो तब वो वहीं रहत रही है कि उनका सरकारी आवास मिला रहा है। क्या कहना चाहेंगी योगी सरकार से? अब सरकार यह चाहता है कि उनके गुजारा दे, उनकी महतारी के, उनकी ज़िंदगी पार होए, उनके ना तो उनका बुढ़ापा कैसे पार होए भैया। हमें सब तो ये चाहता है। अब बिमलेश को न्याय के लिए क्या गुहार लगाना चाहेंगी योगी सरकार से? बिमलेश के लिए जैसे वो कहे बा बिमलेश का मारे बा, वैसे वो नहीं मार जाए तब तो भला बा, बादला उन्हें सजा हो चाहिए। हाँ, जैसे कि एक सिपाही है, आम इंसान की बात छोड़ो आप, सिपाही सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, सबसे सुरक्षित तबका माना जाता है। यदि सिपाही की हत्या इस तरीके से कर दी जाती है तो आम मानव फिर क्या करे? हमारे सबका कुछ होवे न करे, कुछ सुनबे न करी है। वो जब वही सिपाही हैं अपने में कई डरते हैं तो हम लोग का कई डरी है तो का होए, कुछ न हो पाए भैया। अभी तक यहाँ पे कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी ना आए, कोई नहीं आया। देखिए, उनकी तैनाती लगती है महाशिवरात्रि को, महाशिवरात्रि के पर्व के दिन मंदिर पे तैनाती लगती है। इंद्रेश मौर्य जो है सिपाही, ये जो जघन्य अपराध किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चूँकि उसके लिए कोड था, उसके लिए कानून व्यवस्था थी, उसके लिए और सारे रास्ते अपनाए जा सकते थे। यदि उसको बिमलेश जी को रास्ते से हटाना ही था तो आप उनकी जान क्यों ले लिए? उनको मना कर देते, उनको बता देते कि हम आपको नहीं रखना चाहते, या कोई अनबन थी आपके अंदर जो चल रही थी, जो इस घटना को आप अंजाम दिए, तो ये कहाँ तक सही है? मैं योगी सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बिमलेश बहन को न्याय मिलना चाहिए और उस सातिर सिपाही को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखते रहिए उत्तरा नेशनल न्यूज़। धन्यवाद।